नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज फिर से कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। चुनावी वादे फिर से सामने आ चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने एक तरफ जहां बड़ी घोषणाएं कर दी तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी कई बड़े वादे किए। साथ ही जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर जनता का क्या राय है। साथ ही शराबबंदी को खत्म करने को लेकर भी बड़ी घोषणा हो गई। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं बड़े वादे। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बन जाती है, यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं, तो जीविका दीदियों को अस्थाई सरकारी कर्मचारी कर दिया जाएगा। यानी सभी जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी कर दिया जाएगा। उन्हें कभी भी नहीं हटाया जा सकता है और उनका वेतन 30,000 रुपया प्रत्येक महीने कर दिया जाएगा। बिहार में जितने भी जीविका दीदी हैं, साथ ही जिनको अभी नीतीश सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया भी देने का काम किया है, उन सभी जीविका दीदियों को तेजस्वी यादव हर महीने 30,000 रुपया वेतन देंगे। साथ ही महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि बिहार के हर एक माताओं बहनों जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है, उनको हम 2500 रुपये हर महीने देंगे। सालाना 30,000 रुपये देंगे, जबकि जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों ने जो भी लोन लिया है, ब्याज के साथ जो लोन लिया है, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही हर एक जीविका दीदियों को यदि वे चाहते हैं तो 2 सालों तक उन्हें ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा हर जीविका दीदी को अतिरिक्त 2,000 रुपये का भत्ता और उनके सभी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा भी दिया जाएगा। नीतीश सरकार छठ से पहले सरकारी कर्मचारियों को देगी बड़ी सौगात। चुनाव आयोग से मिल गई है सहमति। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से अग्रिम भुगतान करने का आदेश दे दिया है। यानी इस बार आपको वेतन पहले मिलेगा। कई लोगों को वेतन मिलना शुरू भी हो गया है। 21 अक्टूबर से ही वेतन मिल रहा है और वैसे तो 30 अक्टूबर को वेतन मिलता था ना, लेकिन इस बार समय से पहले वेतन मिलेगा। कई लोगों के खाते में वेतन आ भी गए हैं। आप अपना वेतन भी चेक कर लें। सरकार ने ये कदम दिवाली और छठ पर्व और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए उठाया है। निर्वाचन आयोग ने भी इस पर सहमति दे दी है, बशर्ते कि आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाए और इसका कोई राजनीतिक लाभ ना उठाया जाए। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में एलडीसी के 14,921 पदों पर निकल गई है बम्पर भर्ती। फीस मात्र 100 रुपये है। सैलरी 80,000 रुपये से भी ज़्यादा मिलेगी। देखिए, बीएसएससी की ओर से लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर बम्पर बहाली निकल चुकी है, जिसमें से 14,921 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। आवेदन 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। आवेदन करने का लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 तक है। वैसे भी नीतीश कुमार जी ने हर कंपटीशन परीक्षा के लिए जो एग्जाम फी है वो मात्र 100 रुपया कर दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 12वीं पास मांगा गया है। साथ ही हिंदी, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम 37 साल मांगी गई है, जबकि बीसी, ईबीसी और महिला को 3 साल की छूट दी जाएगी। एससी, एसटी को 5 साल की और दिव्यांग को 10 साल की छूट मिलेगी। यदि सैलरी की बात करें तो सैलरी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाना होगा। बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर आखिर इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं तो शराबबंदी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? क्या आखिरकार नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ चुका है कि शराबबंदी का नाम लेते ही जनता भड़क जाएगी? क्या नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि शराबबंदी के नाम पर अब हमें जनता वोट नहीं देगी? बिहार में शराबबंदी को खत्म करना ही एक आखिरी उपाय है चुनाव जीतने के लिए। क्या बीजेपी भी नीतीश कुमार पर
पर जोर डाल रही है, जरा सुनिए। देखिए, बिहार में भले ही नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन बिहार का हर कोई जानता है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इसलिए भी नीतीश कुमार जी शायद शराबबंदी की बात नहीं करते हैं। हर कोई बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो या जीतन राम मांझी या बीजेपी के कोई नेता। इसलिए भी अब सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है और शराबबंदी पर फिर से समीक्षा बैठक करके इस पर कुछ ढील दी जा सकती है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी ये घोषणा कर दी थी कि बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी, लोगों से राय लिया जाएगा। यदि वे चाहेंगे शराबबंदी को खत्म करना तो इसे खत्म किया जा सकता है। शराबबंदी से नीतीश कुमार जी को अब नेगेटिव फीडबैक मिलना शुरू हो गया है। इसलिए भी शायद नीतीश कुमार जी कहीं भी चुनावी प्रचार में जाते हैं तो शराबबंदी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मां और बेटी करेगी तेजस्वी यादव का बेड़ा पार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। देखिए, तेजस्वी यादव ने मां और बेटी योजना के बारे में विस्तार से बताया। तेजस्वी यादव ने मां का फुल फॉर्म बताया कि M फॉर मकान, A फॉर अन्न और A फॉर आमदनी, जबकि बेटी का फुल फॉर्म बताया कि B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम। तेजस्वी यादव ने कहा कि संविदा कर्मियों के साथ हो रहे शोषण को रोका जाएगा, उन्हें कभी भी नहीं निकाला जाएगा, यानी पूर्णतः सरकारी नौकरी की तरह उनको भी अस्थायी कर दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब संविदा कर्मियों के वेतन से 18% का GST काटा जा रहा है, जो सरकारी कर्मी की भांति ही है, तो आखिर उनको अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हफ्ते में 2 दिन हम छुट्टी देने का काम करेंगे। साथ ही जिन जिन जीविका दीदियों ने लोन लिया है और इंटरेस्ट के साथ लोन लिया है, तो उसको हमारी सरकार माफ कर देगी। यानी तेजस्वी यादव के लिए ये मां और बेटी योजना काफी कारगर हो सकती है। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव का मां और बेटी मिलकर बेड़ा पार लगा सकती है। महागठबंधन ने कहा है कि नीतीश कुमार जी की दिमागी हालात सही नहीं है। देखिए, सुधाकर सिंह जी ने कहा कि बिहार ऐसे हाथों में है जिनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जमकर हमला किया गया। देखिए, राजद के नेता सुधाकर सिंह जी ने कहा है कि पिछले 20 सालों से बिहार एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जिनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ और किसानों के भविष्य को लूटने वाला बताया। राजद नेता सुधाकर सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी डबल इंजन की सरकार संविधान को तोड़ने तथा जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। सुधाकर सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची से 75 से 80 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए तथा लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को गरीब, किसान और मजदूर विरोधी बताया। सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार के पास गरीब को 3 डिसमिल जमीन देने की मंशा नहीं है, लेकिन अडानी को 1000 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए में दे दी जाती है। राजद नेता बोले कि इस बार के चुनाव में एक एक वोट महागठबंधन को जाना चाहिए, तभी बिहार विकास करेगा, तभी बिहार में गरीबी हटेगी, सरकारी नौकरियों की बरसात होगी। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को लेकर जो बड़े ऐलान किए, तो उस पर सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि इन आरजेडी वालों ने 15 साल तक बिहार की जनता को लूटा, ये सिर्फ झूठा वादा करते हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि इनके माता पिता ने 15 साल तक बिहार की जनता को लूटा। पूरा बिहार जानता है कि ये केवल सपने दिखाते हैं और केवल बिहार को लूटने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ये कहा है कि आरजेडी के वादों में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो इधर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के वादों का भंडाफोड़ भी किया। कहा कि बिहार में 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को प्रत्येक महीने 30,000 रुपया जो देने का तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, इसके लिए सालाना
5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट चाहिए, जबकि बिहार का कुल बजट अभी तक मात्र 3,17,000 करोड़ रुपए तक है। तो बताइए, सिर्फ जीविका दीदियों को भी देंगे फिर भी बजट कम पड़ेगा, तो बाकी अन्य कार्य कैसे करेंगे तेजस्वी यादव? बिहार वाले यदि छठ पर घर लौटना चाहते हैं तो टेंशन ना लें। यदि आपने पहले टिकट बुक नहीं किया है या आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो ट्रेन और फ्लाइट के अलावा भी कई अन्य ऑप्शन भी है जहां टिकट भी उपलब्ध है। वैसे तो फ्लाइट के किराए में आग लग गई है। पटना के लिए टिकट लगभग 30,000 तक पहुंच गई है। दिल्ली से पटना का किराया लगभग 5,000 रुपया तक होता था, जबकि अभी 18,000 के पार पहुंच चुका है। मुंबई से पटना के लिए फ्लाइट का किराया 20,000 से ज़्यादा हो गया है। ट्रेनों की भी बात करें तो चाहे 20,000 से ज़्यादा ट्रेन क्यों ना चला दिए गए हो, लेकिन ट्रेनों में भी चल रही है वेटिंग। लेकिन फिलहाल यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, सिलीगुड़ी, अंबाला, कोलकाता, रांची, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से पटना के लिए बसें चलाई जा रही है। इन बसों में सीटें भी उपलब्ध है, तो आप बसों के जरिए भी घर आ सकते हैं, वापस लौट सकते हैं। बसों में टिकट भी उपलब्ध है, साथ ही अन्य भी प्रतिदिन बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है चुनाव प्रचार। कहा कि विपक्ष को दिया वोट तो 5 साल सिर्फ झेलना पड़ेगा टाल मटोल। साथ ही चिराग पासवान ने जनता से कर दिए हैं बड़े वादे। देखिए, चिराग पासवान ने वैशाली जिले के महुआ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें से चिराग पासवान ने बताया कि यदि आप स्थानीय संजय सिंह को विधायक चुनते हैं तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर उनसे क्षेत्र की समस्या को लेकर संवाद करेंगे। लेकिन यदि आप विपक्ष के लोगों को विधायक चुनते हैं तो वह हमेशा टाल मटोल करते रहेंगे और कहेंगे कि भाई हमारा सदन में कोई सुनता नहीं है। चिराग पासवान ने संजय सिंह के पक्ष में वोट डालने को लेकर लोगों से अपील की। बिहार में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की हो गई मौत। काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे ये। रेलवे ट्रैक पार करते समय हो गया बड़ा हादसा। एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बेगूसराय में बुधवार की देर शाम रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे 4 लोग एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें एक महिला, 2 नाबालिग लड़की और एक युवक शामिल है। ये घटना बरौनी कटिहार रेलखंड के साहेबपुर कमाल और उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच रहुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि सभी काली मेला देखकर घर लौट रहे थे। मृतक की पहचान रहुआ गांव के रहने वाले किशुनदेव महतो के बेटे धर्मदेव महतो, मदन महतो की पत्नी रीता देवी, मदन महतो की बेटी रोशनी कुमारी जिनकी उम्र 17 साल और नीतीश कुमार महतो की बेटी आरोही कुमारी जिनकी उम्र 10 साल थी, इनकी मौत हो गई।